कालू कव्वे के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ थी। कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी अपनी सास को अच्छा नहीं समझती थी। वो अपनी सास को हर बात पर टोकती, उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक हर बात पर ही टोकती। और कालू कव्वा भी अपनी पत्नी को कुछ ना कहता, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ की ही गलती निकाल देता। ऐसे ही एक दिन रसोई में थोड़ा सा भोजन पड़ा हुआ था। कालू की माँ वो भोजन खा लेती है। जब गोरी रसोई में आती है तो कहती है, अरे अरे माँ जी, ये क्या खा रही हैं? क्या आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वो तो मैंने अपने जग्गू के लिए रखी हुई थी। बेटी, वो तो थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी थी, मैंने रात से ही कुछ नहीं खाया था। तुम और कालू तो बाहर से खाना खा आए थे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी खा ली। हाँ हाँ, आप तो अब हमें बदनाम ही करेंगी कि हम आपको खाने को कुछ नहीं देते। मुझे तो लगता है आप इस उम्र में सतिया गई हैं, हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा है। आज आ लेने दे मेरे पति कालू जी को, आज तो कोई फैसला होकर ही रहेगा। बेटी, कालू मेरा भी तो बेटा है। बेटा था, अब वो मेरा पति और मेरे जग्गू का पापा है। मम्मा मम्मा, दादी को ना डांटें, दादी बहुत अच्छी हैं। दादी मेरा बहुत प्यार करती हैं। चुप चुप कर जा, आया बड़ा दादी का चमचा। चल जा, जाकर होमवर्क कर अपना, तुम्हारे लिए मैं मैगी बना कर लाती हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? मेरे बेटे की मैगी को नजर लगानी है क्या? कालू की माँ भी शर्मिंदा होते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को जब कालू कव्वा अपने दफ्तर से वापस आता है तो गोरी उसके खूब कान भरती है। कालू जी, मैंने आपको बता दिया है, अब बहुत हो गया। अब तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं? तुम तो दफ्तर चले जाते हो, सारा दिन मेरा जीना दोभर कर देती है तुम्हारी माँ। अब तो जग्गू को भी उल्टी सीधी बातें सिखाना शुरू कर दी है तुम्हारी माँ ने। मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आओ। लेकिन गोरी, माँ वहाँ अकेले कैसे रहेगी? तो फिर तुम रह लो अकेले इस घर में, मैं अपने जग्गू को लेकर चली जाती हूँ अपने मैके। ना गोरी, तुम ना जाना, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। मैं माँ को सुबह अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आऊंगा। अगली सुबह कालू कव्वा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, आज मैं तुम्हें अपने पुराने वाले घोंसले में लेकर जाता हूँ। आज से आप वही रहना, मैं आपको वहाँ पर भोजन दे जाया करूँगा। कालू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझ पर इस उम्र में इतना जुल्म मत करो बेटा। मैं तुम्हारी पत्नी से माफी मांग लेती हूँ, आइंदा मैं उससे पूछे बिना कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? बेटा, माएँ अपने बच्चों के घर नहीं उजाड़ती, माएँ तो अपने बच्चों को बसा देख खुश होती हैं। बेटा, तुम मुझे छोड़ आओ और तुम अपने जीवन में खुश रहो। जग्गू कव्वा भी ये सब देख रहा था। फिर कालू कव्वा अपनी माँ को अपने पुराने घोंसले में छोड़ आता है। कालू की माँ सारा दिन अपने पुराने घोंसले में पड़ी रोती रहती है। और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रात भी होने ही वाली थी। रानो चिड़िया भी भोजन की खोज करके अपने घर वापस आ रही थी तो उसकी नजर कालू की माँ पर जाती है। रानो चिड़िया कालू की माँ के पास आती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी तेज बारिश में? बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे पूछे बिना भोजन खा लिया था।
ये गोरी कितनी जालिम है। उसने ये नहीं सोचा कि ये समय कल उस पर भी आना है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं ऐसी बरसात पर आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर रानो चिड़िया कालू की माँ को अपने घर ले जाती है। अगले दिन जब गोरी सोकर उठती है तो जग्गू घर में नहीं था। कालू उठो, जग्गू घर में नहीं है। जग्गू कहाँ चला गया? इतनी सुबह तो वो कभी घर से नहीं निकला। फिर कालू और गोरी जग्गू को ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जग्गू उन्हें अपने पुराने घोंसले में दिख जाता है। वो तुरंत वहां जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं दादी से मिलने आया था। दादी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने सोचा मैं जरा इस घोंसले को दोबारा से मरम्मत कर दूं, कहीं ये टूट ना जाए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो आप दोनों भी तो यहाँ इसी घोंसले में रहोगे। मेरी पत्नी भी आपको उस बड़े घर में नहीं रहने देगी। कालू और गोरी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे से क्या कहें। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया था। वो दोनों अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार करके अपना ही बुरा किया। माँ, मुझे माफ कर दो। फिर कालू की माँ उन्हें माफ कर देती है और वो खुशी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं। ये लो कुकू बेटा, अपना लंच बॉक्स। मम्मा, आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? आज मैंने अपने बेटे की पसंद का भोजन रखा है लंच बॉक्स में। पराठा और साथ आम का अचार। जब भूख लगे तो खा लेना मेरे बेटे। मम्मा, मेरा दोस्त मिट्ठू भी क्या मेरे साथ खा ले? क्यों नहीं बेटा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। मैंने 2 पराठे रखे हैं। ऐसे कुकू अपना लंच बॉक्स अपने स्कूल बैग में रखता है और बैग उठाकर अपने स्कूल चला जाता है। मम्मा, मुझे स्कूल से देर हो रही है। मेरा बैग कहाँ है? जग्गू, कई बार कहा है चुप करके स्कूल चले जाया करो और मुझे तंग ना किया करो। सारी नींद खराब कर दी मेरी। मिल गया मम्मा, मेरा बैग तो मिल गया। आज छोटे तोते का लंच बॉक्स ना चुराना, आज किसी और का चुरा लेना। मम्मा, मुझे पता है मैं सब पक्षियों के लंच बॉक्स बारी बारी ही चुराता हूँ और आज चिड़िया के बेटे कुकू की बारी है। अगर कोई बढ़िया चीज हुई लंच बॉक्स में तो अपनी मम्मा के लिए भी लेते आना। फिर जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और स्कूल चला जाता है। अगर खुले इलाके में भोजन को जाते हुए तेज हवा और बारिश शुरू हो जाए तो वहीं बैठ जाना है। और हाँ, याद रखना, किसी सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना क्योंकि सूखे पेड़ की ढाल टूट सकती है। जग्गू, उठो उठो, तुम सो रहे हो? रात सोए नहीं क्या? नहीं नहीं टीचर, मैं तो जाग रहा हूँ। तो फिर बताओ, मैंने आज का क्या सबक दिया है? टीचर, यही के बारिश में सूखे पेड़ के नीचे बैठने से हम सुरक्षित रहेंगे। जग्गू कौवे का ये जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लग जाती है। कुकू, आप बताओ। टीचर, तेज बारिश में हमें सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि सूखे पेड़ की डाल टूट भी सकती है। शाबाश, ऐसे याद रखा करो। चलो अब अपना अपना लंच कर लो। फिर सब स्टूडेंट्स अपना अपना लंच शुरू करते हैं। जग्गू, आज आप भी हमारे साथ ही लंच कर लो। मेरी मम्मा ने पराठे दिए हैं मुझे आज। खाओ खाओ, तुम अपने पराठे खाओ। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसे जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसका लंच बॉक्स तो खाली था क्योंकि उसका लंच बॉक्स तो जग्गू कौवे ने सुबह ही चुरा लिया था। कुकू, कहाँ है पराठे? मिट्ठू, मेरे पराठे किसी ने चुरा लिए हैं। कल मेरे साथ भी यही हुआ था।
और मेरी खिचड़ी भी किसी ने चुरा ली थी जो मेरी मम्मा ने मेरे लंच बॉक्स में रखी थी। मम्मा ने बड़े शौक से मेरे लिए पराठे बनाए थे। आप आज मेरे साथ लंच कर लें, मेरे पास चावल हैं, हम सब थोड़े थोड़े चावल खा लेते हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो पराठे, और वो भी अचार के साथ। मैं एक पराठा खा लेता हूँ और दूसरा मम्मा के लिए ले जाऊंगा। मम्मा पराठा देख खुश हो जाएगी। ऐसे जग्गू कौवा वो पराठे जो उसने कुक्कू के लंच बॉक्स से चोरी किए थे खाता है। टीचर, आज फिर मेरा लंच किसी ने चोरी कर लिया। टीचर, अगर चोर को ना पकड़ा गया तो ऐसे हमेशा लंच चोरी होता रहेगा। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। टीचर टीचर, मेरी मम्मा ने मुझे उबला हुआ अंडा दिया था, वो भी किसी ने चोरी कर लिया है। अब छुट्टी, जाओ, कल देखेंगे। मम्मा, आज मेरा लंच किसी गंदे पक्षी ने चोरी कर लिया और मुझे भूखे ही रहना पड़ा। बेटा, तुम भी तो अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते। मम्मा, मैं सुबह बैग रखकर खेलने गया था। जब ब्रेक टाइम में लंच बॉक्स निकाला तो वो खाली था। अच्छा, चलो अब जल्दी से ये हलवा खा लो। मैंने अभी अभी आपके लिए बना कर रखा है और टीचर को बताया था ना लंच चोरी होने का। मम्मा, मैंने भी बताया और दूसरे पक्षियों ने भी। तो फिर टीचर जरूर कोई उपाय निकालेगा। जग्गू, तुमने खा लिया था पराठा? हाँ मम्मा, 2 पराठे थे, एक मैंने खा लिया और एक आपके लिए रख लिया। ये चिड़िया कैसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन अपने बेटे के लंच बॉक्स में रखती है। जग्गू, मुझे तो मजा ही आ गया पराठा खाने का। मम्मा मम्मा, कल बुलबुले की बारी है, कल मैं फिर कुछ लाऊंगा आपके लिए। तोता टीचर भी क्लास के बाद चील को बुलाता है और क्लासरूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। तोते टीचर, अब जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी कैमरा सब बताएगा कि चोर कौन है। और फिर हर रोज की तरह जब सब स्टूडेंट्स अपने अपने बैग क्लास में रखकर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो जग्गू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो जल्दी से बुलबुले के बैग से लंच बॉक्स निकाल लेता है जिसमें 3 लड्डू थे। जग्गू वो तीनों लड्डू अपने बैग में डाल लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। ब्रेक टाइम में जब बुलबुला अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है। मेरे लड्डू फिर आज किसी ने चुरा लिए हैं। चलो बुलबुले, टीचर को बताएं। मम्मा ने कहा था टीचर को बताया करो। टीचर, आज फिर बुलबुले के लंच बॉक्स में से किसी ने लड्डू चुरा लिए हैं। तो फिर आज वो पकड़ा भी जाएगा क्योंकि आज मैंने क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। ये सुनकर जग्गू तो डर जाता है। टीचर, मेरे पेट में दर्द है, मुझे छुट्टी दे दें। थोड़ी देर रुको, फिर चले जाना। और फिर तोता टीचर दीवार पर लगी एलईडी ऑन करता है जिसमें साफ देखा जा सकता था कि कैसे जग्गू कौवा बुलबुले के बैग में से लड्डू निकाल रहा है और खुश हो रहा है। ये सब देख तो जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और फिर जग्गू अपने दोस्तों से आइंदा उनका लंच ना चुराने का वादा करता है और अपने टीचर से भी सॉरी करता है।